हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हीना साहिल व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हो चुकी थी 5 बजे से। तो 5 बजे जब मैं जागी थी ना, तो सब जगह से सन्नाटा था और आसमान में तारे निकले हुए थे। चांद बड़ा प्यारा सा निकला हुआ था। तो तब से मैं उठी हूँ क्योंकि कुणाल और उसके पापा ने जाना था हॉस्पिटल को। और फिर मैंने सुबह उठ के नाश्ता तैयार किया, एग ऑमलेट और साथ में रोटियां बनाई। और आटा मैंने जो रात को ही गूंद के रख दिया था क्योंकि कुणाल को छुट्टी तो नहीं हुई है, लेकिन हमने डॉक्टर से बात करके कुछ कुछ साइन करने होता है ना, जैसे लिखना होता है एप्लीकेशन में कि हम अपने घर इसको लेके जा रहे हैं। तो अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो वो हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसा कुछ लिख के देना होता है। तो वो हमने लिखा। तो कुणाल के पापा उसको घर लेकर आ गए थे। पिछले कल भी लेके आ गए थे और पिछले परसों भी लेकर आ गए थे। तो एक दो दिन तो उसका ऐसे ही चला है कि जैसे सुबह 6 साढ़े 6 बजे इंजेक्शन लगता है उसको, तो वो घर से पहले मतलब 5 बजे निकल जाते हैं, कभी 5:30 बजे निकल जाते हैं। फिर इंजेक्शन देने के बाद वो घर वापस आते थे और उसके बाद पूरा दिन भर हम घर में रहते थे। और फिर शाम के टाइम पे वो फिर से हॉस्पिटल जाते थे और फिर शाम को वापस आते थे और फिर हम डिनर करके सो जाते थे। बट आज जो है वो सुबह 5 बजे नाश्ता नुश्ता करके गए हैं। वो 6 बजे के अराउंड गए हैं। तो वो गए और उसके बाद फिर अभी तक से वापस नहीं आए। और वो कह रहे हैं कि आज जो है डॉक्टर से चेकअप करके ही आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 4 दिन देना है उसको एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन है वो लगेगा 4 दिन। तो आज चौथा दिन है। तो आज देखते हैं कि आज छुट्टी हो जाएगी या नहीं होगी। पहले उसका एक्सरे लेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। और हो सकता है वो शायद नया चौक भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सरे लेना है तो फिर वहाँ जाके लगेगा पता कि ठीक है या नहीं है। भगवान करे ठीक हो। और पहले तो काफ़ी कम हो गया था उसका जो फॉग था ना चेस्ट में, वो कम हो गया था। अब फिर से एक बार एक्सरे लेके देखेंगे कि कम हुआ कि नहीं हुआ। भगवान करे कम हो जाए और उसको छुट्टी हो जाए। तो अभी मेरी आंखें ना, आपको लग नहीं रहा है बट भारी भारी सी हो रही है, क्योंकि नींद ना कंप्लीट ही नहीं हो रही है। और कल भी हम ऐसे ही कल भी मैं ऐसे ही उठी थी यार, 5 बजे उठी थी। और फिर कल दिन को मैं सोई थी। आप सोच लीजिए कि मैं शायद ना 15 मिनट सोई होंगी। और तभी फिर फ़ोन बजा और फिर मेरी नींद खुल गई। धूप में सोई थी क्योंकि आंखें अपने आप बंद हो जाती है आजकल 2-2:30 बजे के आसपास। तो ऐसे लगता है कि आंखें ना ऐसे ऐसे उठा के रखो आंखों को, वरना के बंद होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी बहुत थक चुकी है। और अभी जो रोटी बनाई थी वो है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं साग बनाऊँ। और साग मैं परसों लेकर आई थी मंडी से, जब मैं आई थी ना घर को तब मैं लेकर आई थी। परसों लाई थी, कब लाई थी यार मुझे ढंग से याद नहीं। संडे को, संडे नहीं, कौन है, हाँ शनिवार को लाई थी मैं शायद से, जब मैं वहाँ से नया चौक से आई थी ना तब लाई थी मैं। हाँ, फिर मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था। वैसे हमने खाया भी है वो चावल के साथ में, बड़ा मज़ा आया। तो अभी मैंने रखा हुआ उसको बचा कर, क्योंकि कुणाल को दे नहीं सकता है, ठंडी हो जाएगी इसको। तो बचा के रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना फ्राई कर देते हैं साग को और फिर रोटी के साथ में खाते हैं। बट उससे पहले ना मैं नारियल पानी पी लूँगी। हाँ, क्योंकि कुणाल के लिए नारियल पानी लेकर आए थे। तो ऐसे कह रहे हैं कि उसको नहीं पिलाना है अभी, 1-2 ही लेकर आए थे तो उसको नहीं पिलाना है अभी। तो मैं सोचूं कि मैं ही पी लेती हूँ। और मेरी बॉडी में भी ना ऐसी गर्मी हो चुकी है, क्योंकि ढंग से फिर से फ्रूट पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से तो अभी नारियल पानी पी लेती हूँ। पहले मैं तड़का लगा देती हूँ साग को। हमारी भाषा में छोलमा कहते हैं, तो इसलिए छोलमा निकल गया था। तो पहले उसको तड़का लगा देते हैं, उसके बाद फिर नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद करेंगे फिर नाश्ता। और अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है मेरी जेठानी से कि हीना तेरा फेस ना मुझे साफ साफ सा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से मेरा चेहरा साफ़ हो गया, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्किन थोड़ा फेयर हो चुका है, वो इस वजह से क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे तो अंदर से कहीं जाना होता नहीं था। वही है ना, मैंने आपको बताया था कि सुबह से शाम कब हो जाती थी कुछ पता चलता नहीं था। पूरे दिन भर अंदर होती थी मैं। और इसके पापा, कुणाल के पापा जो है वो हॉस्पिटल से बाहर ही होते थे, टेस्ट करवाते थे। कभी कोई टेस्ट लाना है, कभी कोई टेस्ट लाना, तो वो सारे काम वही कर रहे थे। हम अंदर ही थे। मैं तो 3 दिन तो बिल्कुल अंदर थी, कुछ टाइम के लिए बाहर निकली, बाकी तो मैं पूरे दिन अंदर। बस कैंटीन रूम आईसीयू में ही थी, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है। तो अभी फटाफट से बनाते हैं खाना
फिर पीते हैं नारियल पानी, और धूप भी बहुत अच्छी लगी है। और अभी मेरे घर की जो हालत है ना बड़ी वाली ख़राब है, क्योंकि मैं कपड़े पे कपड़े धोए जा रही हूँ क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए थे ना हॉस्पिटल के। और अभी मेरे सोफ़े के ऊपर ना कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, और जो पीछे चेयर है उसके ऊपर कंबल है धोने के लिए। अभी एक कंबल तो ले आए हैं धोने के लिए, लेकिन पानी नहीं है, अभी नहीं धोऊंगी मैं। और दूसरा जो कंबल है वो भी गाड़ी में है, एक कंबल एक बेडशीट वो गाड़ी में नहीं है, उसको भी धोएंगे। और जब पानी होगा तब धोएंगे उसको। लेकिन अभी खाने का बंदोबस्त करते हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कपड़े। इतने सारे कपड़े हैं यार, मेरे पास फोल्ड करने को हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े यहाँ पे मेरे कपड़े थे ये, और ये सारे कुछ बेडशीट कंबल से कुछ मिक्स हैं। तो ये है अभी, और भी ऊपर। और इनको देखो यहाँ पे, कोको जी को, कोकी कोकी देखो, कोकी अभी देखने के मूड में नहीं है। तो अभी मैं फटाफट से निकाल देती हूँ फ्रिज से साग, और फिर साग बनाते हैं। थोड़ा सा है तो काफ़ी है, बट थोड़ा सा बनाऊंगी मैं। ये साग लेकर आई थी मैं मंडी से, मिक्स वाले साग मिलते ना, वो वाला है ये। तो इसको तड़का देते हैं, सिंपल से तड़का देंगे, धनिया लहसुन भी डालेंगे बस, और कुछ भी नहीं। फिर चलते हैं धूप में। तो ये है हमारा तंदूर, जिसके ऊपर रखा है मैंने दाल। तो उसमें मैंने एक टुकड़ी डाल दी है, और ये धीरे धीरे जो है हमारी दाल पकती रहेगी, शाम तक तो पक ही जाएगी। और ये हमने नया लाया इस बार। और देखिए, मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता ये सब कुछ साफ़ करने को, बट अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो अब धीरे धीरे करके मैं ये साफ़ सफाई पूरा करूँगी। और यहाँ पे जो भी गिरता है ना इसके अंदर से धूल, तो इसमें कैच हो जाता है। और एक चीज़ और, ये देखिए, ये कुणाल के पापा ने बनाई है झाड़ू, ताकि हम इस वाले एरिया को साफ़ कर सकें। तो ये बनाई है झाड़ू। तो भी चलिए बना देते हैं खाना। तो ये है हमारा नारियल। तो इसको मैंने छिलने के बाद इससे पानी अलग कर दिया, और पानी लेके सीधा चली गई लैंटर पर, क्योंकि लैंटर पे लगी थी बहुत अच्छी वाली धूप, और सुबह सुबह की धूप तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना नारियल पानी जो है ऊपर लैंटर पर बैठ कर पिया जाए, और ताकि सामने का जो सुंदर सा व्यू है ना उसको भी इंजॉय किया जाए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े भी रख दिए थे धोकर, और इसके अलावा अभी मशीन में भी कपड़े थे, और उसके अलावा बाल्टी में भी मैंने कपड़े भिगो कर रखे थे। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे मुझे धोने के लिए। तो ये है मेरा नाश्ता, और अभी टाइम हो रहे हैं 10 बजकर, वो तो 11 बज गए हैं। तो 11 बजे मेरा नाश्ता हो रहा है, साग रोटी एंड मीठे वाली चाय। चलो नाश्ता करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दिन के हो रहे हैं 12:10, और 12 बजे मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ मिली ना, मैं आपको क्या बताऊं। और ये न्यूज़ मैंने सब जगह फैला दी है, बट आप लोग रह गए थे, तो मैंने कहा चलो आप सबको बता देती हूँ। तो मेरे बेटे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है, और अभी वो लोग घर आ रहे हैं। वैसे पहुंच जाएंगे शायद से 1-1:30 या 1 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुणाल के पापा ने कहा है कि तुम लंच तैयार करके रखना, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैंने कहा ओके, बना के रख दूँगी मैं। और मैंने सुबह से ही काले चने की दाल रख दी थी कुकर में, तंदूर में चढ़ाकर, ताकि मैंने तो वैसे शाम का सोच के रखा था कि शाम को बनाऊँगी, बट वो लोग अभी आ रहे हैं तो अभी बना दूँगी। तो इतनी अच्छी खुशी, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ मिली है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था ना, उसका बर्थडे था 3 तारीख को, और ऐसा कह रहे थे कि उसके लंग्स में पानी भर गया है। तो ये सोच के ना हम लोग बहुत दुखी थे, रो रहे थे। उसके सामने तो नहीं रो रहे थे, लेकिन साइड में जाके हम लोग रो रहे थे। तो बहुत टेंशन हो गए थे उस समय। और उसने ना मुझे देख लिया था, मेरी आंखों में आंसू, तो कहने लगा कि मम्मा क्यों रो रहे हो। मैंने कहा ऐसे ही रोई। मैंने कहा मैं नहीं रोई, मैं ऐसे ही मतलब आंखें भरी मेरी। तो कहने लगा कि मुझे कुछ होने वाला है क्या। मैं क्या ऐसा मतलब बहुत गंदा सा शब्द उसने अपने लिए यूज़ किया था। तो कहा था कि मम्मा ऐसा होने वाला है मेरे साथ। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। मुझे तो तेरे पापा ने डांटा था, तो इसलिए मैं रो रही थी। ऐसे मैंने झूठ बोला था उसको। बट अभी उसको छुट्टी हो रही है, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अभी शायद से कोई आए होंगे, मैं देख लेती हूँ कौन है। कोको भौंक रहा है। तो मैंने सोचा था कि शायद कोई आया होगा, बट बिजली का बिल आया है। तो एक हमारा है, और एक है ऊपर भैया का, उसको देते हैं यहाँ पे। और अभी मुझे फिर से कॉल आया था कि मम्मा खाना बना के रखो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो उसके पापा ने कहा कि उसको छोटा मोटा खिला देंगे वो, बट दाल चावल बनाना पड़ेगा। और ये जो आपको कम्बल पीछे दिख रहा है, ये धोने के लिए ये हॉस्पिटल से लेकर आए थे, बट अभी पानी की कमी है हमारे पास में,
तो कल पानी आएगा तब इसको धो लेंगे। और जो पीछे आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा सैलाब है। आपको पता है कि इस बार इतनी बारिश हुई है ना बरसात में, बरसात के बाद भी बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इस वजह से ये हालत है हमारे दीवारों की। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने में ध्यान देते हैं। तो चलिए मैं लंच बनाती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। ओके बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के हो रहे हैं 1:15 और मैं अभी आपको दिखाती हूँ चीज़। ये देखिए, तो यहाँ पे लगाए थे मैंने हरा धनिया, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखिए, मतलब इतने बड़े हो गए हैं, ये इतनी लेंथ है इसकी, तो ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। कितने अच्छे लगे हैं। और काफ़ी दिनों से खाया नहीं ना हमने हरा धनिया, क्योंकि हम घर पे थे नहीं, तभी इनकी लेंथ ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ ज़्यादा अच्छे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे इतने अच्छे नहीं है जितने कि यहाँ पे और यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे कोको वेट कर रहा है अपने भाई का। और यहाँ पे मैंने ये कारपेट बिछा लिया है ताकि यहाँ बैठ के धूप सेका जाए। यहाँ बैठते हैं, धूप सेकते हैं। धूप में बैठो ना गर्मी लगती है, छाँव में बैठो तो ठंड लगती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाए। तो अभी खाना मेरा तैयार हो चुका है। लंच मैंने बना दिया है, काले चने की दाल, साथ में चावल। और बस अभी बच्चे लोगों का वेट है, बच्चा लोगों का। और मेरे ना सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे कुछ दिनों से। 624 है, 624 में फंसे हैं। आ गया 624 इसमें फंसे अभी तक से। क्या करें। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। चलिए अभी धूप सेक लेते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। तो घर पे सब आ गए थे, तो हमने यहाँ पे धूप में बैठ के किया लंच। और उसके बाद मैंने अपना नील पेंट देखा, तो ये शादी के टाइम से यही नील पेंट मेरे पैरों पे लगा हुआ था। तो मैंने कहा क्यों ना इसको चेंज किया जाए, जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, घर पे सब लोग हैं, तो चलिए नील पेंट ही चेंज कर लेते हैं। तो उसको चेंज किया। उसके बाद शाम का टाइम था, फिर चाय पीने का मन किया, तो हम यहाँ पर चाय पी रहे थे। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं बनाने वाली हूँ डिनर। तो डिनर में बनेगी रोटी सब्ज़ी। तो अभी चलते हैं, बनाते हैं रोटी सब्ज़ी। और तंदूर में शायद आग नहीं है, तो मुझे पहले लकड़ियाँ लानी पड़ेगी मोटी मोटी सी। उसके बाद फिर आग जला कर आटा गूँधेंगे, सब्ज़ी बनाएंगे। और चले चलते हैं किचन में पहले, सबसे पहले तो ये है हमारा तंदूर। देखते हैं कोयला है कि नहीं। है, कोयला है, ये देखिए, ये है कोयला। तो इसका मतलब हमको जो है आग जलाने की ज़रूरत नहीं है, बस फूंक मारेंगे इसमें, मारेंगे देंगे और फिर हमारा आग जल जाएगा। और इसके लिए मुझे लकड़ियाँ लानी पड़ेगी नीचे से मोटी मोटी सी। तो जाते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं। सबसे पहले यही काम करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है अगला दिन और अभी मैसेज आ रहा है मुझे। और अभी हो रहे हैं दिन के 12 बज रहे हैं और अभी हम धूप में बैठे हैं। मैं कुणाल, और कुणाल का आज एग्ज़ाम था, FA3 था, तो वो एग्ज़ाम दे के आ गया टेस्ट देकर। और अभी हम फ्रूट खाने वाले थे, तो अभी हम खा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। और मुझे ज़ुकाम हो चुका है, ज़ुकाम है, बदन में दर्द है, गले में दर्द है और खांसी भी हल्की फुल्की सी। और दवाई मैंने अभी तक से कुछ ली नहीं है, क्योंकि मुझे दवाई से सख्त नफ़रत है। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग जब स्टार्ट किया ही है तो उसको ख़त्म भी कर देते हैं। तो अभी हम फ्रूट खा रहे थे और धूप बहुत बढ़िया वाली धूप लगी है। कपड़े सारे बाहर निकाल के रखे हैं, कुछ मशीन में डाल के रखे हैं धोने के लिए, कुछ ऊपर है। और मैंने पानी चेक नहीं किया,
पानी चेक करना पड़ेगा, अगर पानी ज़्यादा होगा तो फिर कंबल भी धो लेंगे। जो अंदर आपको नहीं दिख रहा अभी, अंदर रखा वो धोने को है। तो मैंने कहा काम भी कर लेते हैं साथ साथ में, बीमार हुए तो क्या पता कल को मैं ज़्यादा ना हो जाऊँ, इसलिए आज कुछ काम ख़त्म कर देते हैं। और अभी फ्रूट खा लेते हैं। और कुणाल ठीक है अभी, और कुणाल से मत खून कर उसका, मैं काटूंगी। और कुणाल से कल मिलने आए थे, कुणाल की ताई, चाचियाँ, दादी सब मिलने आए थे। तो कुणाल के लिए बहुत सारा चीज़ी लेकर आए थे वो, लेकिन कुणाल कुछ खा नहीं सकता। मैंने कहा था उनको कि मत दो, बट उन्होंने कहा कि आप खा लेना। और अभी मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं कि मैं उसको खा पाऊँ, अभी वो रखा हो पेंडिंग पे। तो अभी फ्रूट खा रहे हैं, तो फ्रूट खा लेता है। उसका बड़ा मन है कि मम्मा फ्रूट खा लेते हैं। वैसे ज़्यादा तो नहीं देते हैं इसको, कम कम देते हैं, बट खा लेता है अभी फ्रूट, क्योंकि दवाइयाँ भी चली हुई इसकी। कुणाल कैसे हो बेटो? ठीक हो? और ये है अभी का मौसम, ये सामने का व्यू, अभी का मौसम। तो अभी फ्रूट खा लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट, इसको खाते हैं। चलिए। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मेरी तबीयत अब जैसे जैसे शाम हो रही ना वैसे वैसे ज़्यादा ख़राब हो रही है। कि इससे पहले कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो मुझे डिनर तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने कुकर में रख दिया है, दाल रख दिया था सुबह पकने के लिए तंदूर पे। तो अभी तड़का देती हूँ उसको और फिर बनाती हूँ डिनर और फिर खाकर सो जाते हैं। कुछ दवाई भी देखूँगी मैं, पैरासिटामोल ऐसा कुछ लूँगी, क्योंकि मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और गले में ज़्यादा दर्द है, गले में ज़्यादा दर्द है और ज़ुकाम है, मतलब नाक से पानी बह रहा है बहुत ज़्यादा, और बदन में दर्द है। ये 3 चीज़ें मुझे ज़्यादा है। तो इससे पहले कि मैं बिस्तर में पैक हो जाऊँ, उससे पहले फटाफट से खाना बना देते हैं। और ये था आज का और पिछले कल का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड इवनिंग।